ऑपरेटर में देखते हैं ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर इज परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होता है, हमारा ऑपरेटर जो होता है ऑपरेंड जो दिए जाते हैं ऑपरेंड्स उस पे ऑपरेशन अप्लाई करता है। अब ऑपरेंड्स क्या हैं, वो आपके वेरिएबल भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं। इसी के ऊपर हमारा क्या होता है, कोई भी एक्शन परफॉर्म या ऑपरेशन अप्लाई करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट है, सिंगल कोड में अगर हमने अल्फ़ाबेट लिखा, अगर हम मल्टीपल स्ट्रिंग लिटरल या स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, इसी को स्ट्रिंग लिटरल भी बोलते हैं। अगर हम डबल कोड में हमने मल्टीपल अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमारे पास इन्हीं ऑपरेंड्स के ऊपर ये हमारा ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेशन अप्लाई करता है। अब वो कोई भी ऑपरेशन होता है जस्ट लाइक दैट, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर का काम क्या है, हाँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉड, इसको हम मॉड बोलते हैं। मॉड ऑपरेटर होता है। मॉड ऑपरेटर का मतलब ये है, हाँ, ये आपको रिमाइंडर वैल्यू आपको रिटर्न करता है, मॉड ऑपरेटर जो होता है। और इसमें एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, ये राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करने का काम करता है। इसको हम RHS टू LHS बोलते हैं। ये हमारे पास राइट साइड है, इसको हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर करेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर होता है। रिलेशनल ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो रिलेशनल ऑपरेटर का काम क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर का काम है कि कम एक दूसरे ऑपरेंड्स में रिलेशन को शो करना। अब वो चाहे छोटे का हो सकता है, बड़े का हो सकता है, लेस आर इक्वल टू का हो सकता है, ग्रेटर आर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इज इक्वल टू। इज इक्वल टू में कंपेयर करने का काम करता है। एक हमारे पास और भी कंपेयर करने के लिए होता है जिसमें आप ट्रिपल इक्वल टू का भी इस्तेमाल करते हैं इसमें, हाँ, आइडेंटिकल के लिए होता है। वो आपका डेटा टाइप भी चेक करता है, वैल्यू भी चेक करता है। तो ये हमारा आइडेंटिकल का मतलब ये हमारा डेटा टाइप भी चेक करेगा एंड वैल्यू बोथ, कि दोनों साइड पे डेटा टाइप बराबर है और वैल्यू भी बराबर है या नहीं। तो उसके लिए हम 3 टाइम इक्वल टू लगाते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज टू क्रिएट द कंडीशन। इसका यूज हम क्यों करते हैं, कंडीशंस को बनाने के लिए। कंडीशन आर यूज टू विथ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशन हमारा कहाँ यूज होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ होगा। अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो सिंपल स्टेटमेंट था क्योंकि उसमें कोई कंडीशंस नहीं लगाई गई थी, सच एज इफ एल्स, स्विच केस, लूपिंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हम इन रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में अगर हम बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर का यूज हम कहाँ पे करेंगे, मोर देन वन कंडीशन को कंबाइन करने के लिए। लॉजिकल ऑपरेटर का काम है मोर देन वन कंडीशन को आपस में कंबाइन करने के लिए। यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर बोलते हैं। लॉजिकल एंड ऑपरेटर में आपका मोर देन 2 कंडीशंस को हम कंबाइन कर सकते हैं। लॉजिकल आर का भी वही सेम कॉन्सेप्ट है और लॉजिकल आर का। और ऑपरेटर ये नॉट इक्वल टू का है, ये नॉट का साइन होता है। अगर ये जस्ट इन्वर्ट करने का काम करता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। तो लॉजिकल और एंड दोनों क्या करते हैं, मल्टीपल कंडीशन को आपस में कंबाइन करने का काम करते हैं। बट ये हमारा इन्वर्ट करने का काम करता है, एक जस्ट लाइक दैट इन्वर्टर, वो हमारा चेंज कर देगा ट्रू का फॉल्स में, फॉल्स का ट्रू में। इसमें रिलेशनल ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर कहाँ पे यूज किए जाएंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, यहाँ पे हम इन ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट आपका, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट होती हैं बट दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा एक,
एक टाइम पे। एट अ टाइम डन ओनली वन स्टेटमेंट, आइदर इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट। एक साथ में दोनों स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा एफ एल्स स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे कंडीशन दी जाएगी, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ वाला स्टेटमेंट चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये जंप करके एल्स वाले स्टेटमेंट पे जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट पे चलेगा। जब हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट पे आएंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। अभी तक तो हम लोग ऑपरेटर के बिहाफ पे हम लोग देख रहे थे कि ऑपरेटर में किस तरीके के ऑपरेटर्स हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, और इनका हम यूज कहाँ पे करेंगे उसके बारे में एक आइडिया ले रहे थे। ठीक है।